क्लास 10th जियोग्राफी खंड ख यानी आपदा प्रबंधन और इसका इकाई दूसरा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए बाढ़ आना जो है ये किस वजह से होता है, जब आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो जाए और नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाए या बांध टूट जाए या डैम खुल जाए तो वैसी स्थिति में जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, जल की अधिकता बिल्कुल सही है, बारिश की अधिकता यानी वर्षा की अधिकता ये भी बिल्कुल सही है, नदियों की तली में अवसाद का जमना यानी नदियों के निचले भाग में अवसाद जम जाते हैं तो इससे जल क्या ऊपर उठ जाता है, ये भी बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है। समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कहने का मतलब है कि कुछ नदियां तो बाढ़ के विभीषण के कारण बदनाम हो चुकी है, यानी इन्हीं के वजह से बाढ़ आता है। जैसे बिहार में कोसी नदी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, तो बिहार में कौन सी है, कोसी नदी की वजह से बाढ़ आता है प्रत्येक साल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, मानव आपदा नहीं है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति अचानक नहीं आती है, पूर्व की सूचना के अनुसार भी नहीं आती है, ये धीरे धीरे आती है। कैसे आती है, धीरे धीरे, यानी बारिश की कमी पड़ जाए, पानी की कमी पड़ जाए तो वैसी स्थिति में सूखे आएगा, तो धीरे धीरे आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सातवां देखिए, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखा कैसे आता है, बारिश की कमी के कारण, बिल्कुल सही है। भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। कैसे कैसे आता है सूखा, तो सूखा बारिश की कमी के कारण ही आता है। आठवां, सूखे के बचाव का एक तरीका है, नदियों को आपस में जोड़ना, बिल्कुल सही है। वर्षा जल का संग्रहण करना, जब वर्षा के जल को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे बाद में उपयोग कर लेंगे, तो ये भी सही होगा। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से देखा जाए तो सूखे से बचने का जो मुख्य उपाय है कि वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा का जल हम बचाएंगे, जब सूखा पड़ेगा तो हम वहाँ पे उसका उपयोग कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आती है, मैंने अभी बताया आपको, ये जब नदियों का जल आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बाढ़ आना कहा जाता है। तो ये कैसे आता है, ज़्यादा बारिश से आता है, नदी और नदी का डैम यानी बांध का टूटने की वजह से आता है। ठीक है, आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण हैं, हम ऐसे लिखेंगे। पहला है औसत से अधिक वर्षा, जिससे नदियों का जल स्तर ऊपर उठने लगता है, जो बाढ़ आने का कारण बनाता है, पहला हो गया। दूसरा है बांध बैराज डैम का टूटना, नदियों के जल स्तर बढ़ने से इसका दबाव बांध पर पड़ता है, जिससे ये टूट जाते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो बस यही 2 कारण हम लिखेंगे बाढ़ आने के। समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, बाढ़ से होने वाली हानि की चर्चा करें। बाढ़ से क्या हानियां होती हैं, ठीक है, जनजीवन क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला है जन धन की हानि होती है, पशु मवेशी की मृत्यु हो जाती है। ये सही बात है, जन धन की हानि तो होती है, पशु मवेशी जो हम पाले होते हैं उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फसल बर्बाद हो जाते हैं, जो फसल किसान के वो बर्बाद हो जाते हैं। मकान गिरने से आर्थिक हानि और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिवहन यातायात ठप हो जाते हैं और बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियां फैलती है। तो ये सारे हानि हो गए बाढ़ से। आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखिए, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को हमें लिखना है। बाढ़ की स्थिति में हम कैसे अपने आप को बचाएं, कौन सी सावधानियां हम अपनाएं वो बताना है। देखिए इस तरीके से लिखेंगे, बाढ़ से बचाव हेतु या सुरक्षा के लिए सावधानियां निम्नलिखित है। पहला है लोगों को किसी ऊंचे स्थान पर बचाव हेतु पलायन करना तथा आवश्यक सामग्री पास में रखना।
पहला हो गया। दूसरा है प्रशासन द्वारा दी जाने वाली निर्देशों की सावधानी को मानना और सुनना। तीसरा है लोगों को बचाने के लिए बचाव दल तैयार करना। चौथा है मनुष्य तथा मवेशियों को भोजन उपलब्ध कराना। तो ये हो गए बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षा और सावधानियाँ। समझ में आ गया ये। इसके बाद चौथा देखिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। नदी के किनारे बांधों का निर्माण करना तथा समय समय पर मरम्मत करना। दूसरा है विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक है, कार्य करना और बांधों का निर्माण कर उस पर पेड़ पौधे लगाना। ये 2 काम हो गए। तीसरा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का समय समय पर जांच व मुआयना करना। और चौथा है प्रशासन द्वारा दी जाने वाले निर्देशों का पालन करना। तो ये बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय हो जाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। सूखा क्या है वो हमें बताना है। देखिए सूखे की स्थिति को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे, बारिश की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इससे आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्याएं खड़ी होती है। फसल न लगने से खदान की कमी, पेयजल की कमी, मवेशियों के लिए चारे की कमी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों के मूल्य में भारी वृद्धि, लूटमार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, भूखमरी से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये सूखा हो गया और इसकी परिभाषा हो गई। समझ में आ गया। ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। अभी हमने देखा कि सूखे की स्थिति कैसे होती है, यानी उसके कौन कौन से कारक हैं, किस वजह से सूखा आता है वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सुखाड़ के जिम्मेवार कारक निम्नलिखित हैं, यानी इन वजहों से सूखा होता है। पहला है वृक्षों की लगातार कटाई। वृक्ष की लगातार, पेड़ पौधे लगातार काटेंगे, क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, बारिश नहीं हो पाएंगे तो सूखा होगा। दूसरा है पेड़ पौधे ना लगाना। पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। तीसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी है सूखा का जिम्मेवार। ठीक है। और चौथा है भूमि की तापमान में वृद्धि। और 5वां है जलवायु परिवर्तन। समझ में आ गया। ये सूखे होने के कारण हो जाते हैं। इसके बाद 7वां सवाल हमारा क्या है, देखिए सुखाड़ से बचाव के तरीके हमें बताना है। कारक तो हमने देख लिया, अब हम कैसे बचे सुखाड़ से वो तरीके बताना है। देखिए इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सुखाड़ से बचने के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है कुआं, तालाब और नहरों आदि निर्माण कर बारिश की जल होती है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सुखाड़ से बचने के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है कुआं, तालाब और नहरों आदि निर्माण कर बारिश जल का संचयन करना, यानी इकट्ठा करना। जब सूखे की स्थिति हो तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है नदियों को आपस में जोड़ना और नहरों से निर्माण करना सिंचाई के लिए। समझ में आ गया। तीसरा है घरों की छतों पर पानी का संचयन करना, और जब आवश्यकता हो तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अब इसके बाद आखिरी है चौथा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना ताकि बारिश अच्छी हो तथा वायु प्रदूषण कम करना। ठीक है, तो ये बचाव के तरीके हो जाते हैं। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है। पहला सवाल, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन हमें करना है। बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसी है, क्या यह प्रत्येक साल आती है, किस नदी के वजह से आती है तो क्या होता है, जनजीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बचाव होता है, वो हमें पूरा बताना है, पूरा ब्यौरा देना है बिहार में बाढ़ की स्थिति। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इससे आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे आता है बिहार में बाढ़, तो बिहार का कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, इसी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, लगा देता हूँ। दूसरा है बाढ़ के कारणों और इसकी सुरक्षा संबंधी उपाय विस्तृत हमें वर्णन करें। बाढ़ किन वजहों से आता है, कारण क्या है, और जब आए तो सुरक्षा संबंधी उपाय हम कैसे करेंगे वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसके आने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है अधिक मात्रा में बारिश होना जिससे नदी का जलस्तर बढ़ना। दूसरा है नदियों की गहराई कम होना जिससे वो पानी कम धारण करती है और फैल जाता है, बाढ़ आता है। तीसरा है पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई जलवायु परिवर्तन के कारण। चौथा है बांध डैमों का टूटना, तो इससे भी बाढ़ आ जाता है। समझ में आ गया, ये कारण हो गए। अब हमें बताना है उपाय, हम क्या उपाय करें।
तो उपाय में हम लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, नदी के किनारे बांधों का निर्माण करना और समय समय पर मरम्मत करना। विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक है, बांधों पर पेड़ पौधे लगाना। तीसरा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का समय समय पर जांच व मुआयना करना। और चौथा है प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन करना। तो ये हो गया, अब कारण भी हो गए और इसकी सुरक्षा संबंधी उपाय भी हो गए, ये दोनों लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा, सुखाड़ के कारण, सुखाड़ कैसे आता है और इसके बचाव के तरीके हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम पहले ही कर दिया है। तो सुखाड़ के जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। पहले हम सुखाड़ का कारण बताना है तो हम कारण पूरा लिखेंगे, ठीक है। वृक्षों की कटाई, पेड़ पौधे न लगाना, वायु प्रदूषण, भूमि की तापमान में वृद्धि, जलवायु प्रदूषण, तो इससे सूखा आता है। ये कारण हो गए, पूरा लिखना है। अब इसके बचाव के उपाय हमें लिखना है। तो फिर हम लिखेंगे सूखे से बचने के निम्नलिखित तरीके हैं। कुआं, तालाब, नहरों में पानी इकट्ठा करना, जल बचाना बारिश का। दूसरा है नदियों का आपस में जोड़ना और नहरों का निर्माण करना। घरों, छतों पर पानी का संचयन करना ताकि सूखे की स्थिति में हम उसका प्रयोग कर सकें। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना और वायु प्रदूषण को कम करना। ये सूखे के उपाय हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।